Example, f such that r to r f of x equals to x square plus 1। यहां आपसे पूछा गया है कि f इनवर्स ऑफ -5 एंड f इनवर्स 26 की वैल्यू बताइए। यहां केवल हमसे इनवर्स में इन दो मानों को पूछा गया है, आपसे नहीं पूछा गया कि दर्शाइए कि फलन व्युत्क्रमणीय है। यदि पूछा भी जाता तो हम यहां बताएंगे कि r टू r में यदि हमारा ये फलन डिफाइन है तो x स्क्वायर में हम जानते हैं कि प्रत्येक माइनस और प्लस की संख्या का वर्ग समान होता है, तो ये फलन एकैकी ही नहीं होगा। तो हम कैसे कहेंगे कि इसका व्युत्क्रम संभव है? इसलिए हमसे व्युत्क्रमणीयता नहीं पूछी गई, व्युत्क्रम भी नहीं पूछा गया, हमसे केवल ये वैल्यूज पूछी गई हैं। वैल्यूज हमसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि हो सकता है वैल्यू ऐसी हो जो हमारे परिभाषित होने वाले दायरे में आती हो, और अभी हमारे पास r टू r पूरा दायरा लिखा हुआ है। तो यहां हम केवल इसका इनवर्स करके इन दो वैल्यूज को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इनवर्स ज्ञात करने में मैंने माना कि f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन x इक्वल्स टू f इनवर्स y। fx की वैल्यू y पुट करें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। 1 को हम ट्रांसफर करें x स्क्वायर के इक्वल हुआ, देन x इक्वल्स टू बना रूट y माइनस 1। अब हम y की वैल्यू यहां से पुट करें, क्योंकि मैं x की जगह पुट f इनवर्स y करूंगा तो अभी y की वैल्यू -5 हमें यहां पुट करनी है। तो हम देखेंगे कि f इनवर्स ऑफ -5 रखने पर रूट के अंदर -5 माइनस 1 मीन्स -6 हमें मिला। रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू है तो हम जानते हैं कि ये एक रियल नंबर नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो f इनवर्स ऑफ -5 की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी, ये काल्पनिक संख्या होगी। अब हम चलते हैं f इनवर्स 26 पर। y की जगह यदि हम इसमें 26 पुट करते हैं, देन 26 माइनस 1 रूट 25 मीन्स 5। तो हमें f इनवर्स 26 की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। अब हम फलन के प्रतिलोम का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़ते हैं, और वो गुणधर्म है कि यदि हम कभी दो फलनों के संयोजन का व्युत्क्रम करें तो वह व्युत्क्रम दोनों फलनों के व्युत्क्रमों के संयोजन के बराबर होगा, लेकिन उसका क्रम पलट जाएगा। इधर यदि FOG है तो इधर हमें G ऑफ F इनवर्स प्राप्त होगा। यहां संयोजन के ऊपर व्युत्क्रम था, यहां व्युत्क्रमों का संयोजन है। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, f such that q to q f of x इक्वल्स टू है x स्क्वायर, सॉरी 2x, एंड g such that q to q gx इक्वल्स टू है x प्लस 2। ये हमें दो फलन दिए गए हैं, दोनों फलन रेशनल नंबर्स टू रेशनल नंबर्स डिफाइन है। मैं पहले इस पक्ष को लेकर चलता हूं, जिसे हम नाम दे लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। FOG इनवर्स, इसे प्राप्त करने के लिए पहले हमें FOG प्राप्त करना होगा, और आप यहां देखेंगे कि दोनों ही फंक्शन Q टू Q हैं, तो FOG एंड GOF दोनों डिफाइन होंगे। मैं यहां लिख सकता हूं कि FOG Q टू Q ही डिफाइन होगा। FOG X प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे F ऑफ G ऑफ X।
जी एक्स की वैल्यू हमने पुट की x प्लस 2, उसके ऊपर f अप्लाई किया तो हमें मिला 2 इंटू एक्स प्लस 2 मीन्स 2x प्लस 4। ये हमें FOG की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब FOG की वैल्यू का हमें व्युत्क्रम करना है। इसके लिए हम प्रतिलोम के प्रोसीजर पर चलते हैं कि सबसे पहले मैं मानूंगा कि FOG x इक्वल्स टू है y, देन y इक्वल्स टू बना 2x प्लस 4। यहां से हम x को सेपरेट करें तो मैं लिख सकता हूं 2x इक्वल्स टू y माइनस 4, देन x इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 2। x की जगह इनवर्स करके हम यहां से लिख सकते हैं FOG इनवर्स y। FOG को उस तरफ लेकर जाएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। x की जगह वैल्यू पुट करूं तो ये बना FOG इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 2। ये हमें इस पक्ष में FOG इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम चलेंगे G इनवर्स ऑफ F इनवर्स पर। उसके लिए मैं RHS लेता हूं तो हमारी RHS है G इनवर्स ऑफ F इनवर्स। तो पहले हम देखें F Q2Q डिफाइन है, देन F इनवर्स भी Q2Q ही डिफाइन होगा। प्रांत को परिसर, परिसर को प्रांत हमें बनाना था। G सच दैट तो G इनवर्स भी Q2Q ही होगा। तो पहले हम इन दोनों फलनों का व्युत्क्रम करेंगे, उसके बाद इसका संयोजन करेंगे। जैसे fx इक्वल्स टू है 2x, माना fx इक्वल्स टू y, देन x इक्वल्स टू f इनवर्स y, y इक्वल्स टू 2x, देन x इक्वल्स टू y अपॉन 2। मीन्स f इनवर्स y की वैल्यू हुई y अपॉन 2। इसी प्रकार हम g फंक्शन पर चलें। gx इक्वल्स टू है x प्लस 2। लेट माना gx इक्वल्स टू y, देन x इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ y। आप यदि डिफरेंट लेना चाहें तो इसे z भी ले सकते हैं। वैल्यू मैं पुट करता हूं, देन z इक्वल्स टू x प्लस 2 और x इक्वल्स टू z माइनस 2। x की जगह हम पुट करेंगे g इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस 2। आप पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाने के बाद वेरिएबल जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। अभी मैं इस y की जगह भी x पुट कर सकता हूं, मैं इस z की जगह भी x पुट कर सकता हूं। अब हमें दोनों फलनों का व्युत्क्रम प्राप्त हो चुका है। अब हमें इन दोनों का इस क्रम में संयोजन करना है। हम करेंगे G इनवर्स O F इनवर्स, F इनवर्स y लेकर चले हम, देन वैल्यू हमें मिलेगी G इनवर्स ऑफ F इनवर्स y की। F इनवर्स y की वैल्यू पुट की तो ये बना G इनवर्स ऑफ y अपॉन 2। G इनवर्स फंक्शन का यूज करें अब तो हम यहां लिखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा G इनवर्स y अपॉन 2 माइनस 2। वैल्यू मिली y माइनस 4 2। तो साथियों आप देखेंगे
कि यही वैल्यू y-4/2 हमारी LHS की थी और वही वैल्यू RHS की हमें प्राप्त हुई है। ये हमारा इस प्रतिलोम का महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि आप यदि संयोजन का व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रमों का संयोजन करते वक्त उसका क्रम परिवर्तित हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। f such that R to R f of x equals to cos of x plus 2। आपसे पूछा गया है क्या इस फलन का व्युत्क्रम संभव है। तो फलन का व्युत्क्रम संभव होना यदि पूछा गया है तो हमें फलन के एकेकी और आच्छादक होने की शर्त की पालना करनी होगी। तो हम इसका एकेकी और आच्छादक होना यहाँ देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉस का प्रांत R होता है लेकिन परिसर -1 to 1। -1 to 1 के अंदर ही हमें कॉस की प्रत्येक वैल्यू प्राप्त होती है, जबकि यहां हमारा फलन R to R दिया गया है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि -1 से 1 के दायरे के बाहर जाकर यदि हम देखें तो हमें उन संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते। तो हम कहेंगे कि फलन एकेकी नहीं है और सभी के प्राप्त नहीं होते, इसलिए हम ये भी कहेंगे कि आच्छादक भी नहीं है। तो मैं इसकी थ्योरी पर चलता हूं कि हमारा जांच करने का तरीका है, पहले हम पता करेंगे एकेकी और बहुएकी का। एकेकी और बहुएकी के लिए हमें डोमेन से x1 एंड x2 दो संख्याएं लेनी है। हम मानकर चलेंगे कि x1 एंड x2 इक्वल्स टू हैं। देन f of x1 इक्वल्स टू f of x2 होना चाहिए। cos of x1 प्लस 2 इक्वल्स टू cos of x2 प्लस 2। अब हम यहां इन्हें कैलकुलेट करने में ये जानते हैं कि x1 और x2 के अलग अलग एंगल होने के बाद भी cos की वैल्यू हमें सेम मिल सकती है। तो हम यहां ना कुछ कट कर सकते हैं ना कुछ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं कि बहुत सारे कोणों का मान हमें समान प्राप्त होता है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि x1 और x2 के बराबर ना होने पर भी ये दोनों वैल्यूज बराबर हो सकती हैं। तो हम कहेंगे अतः f एकेकी नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरी शर्त पर चलें, आच्छादक और अंतरछेपी। इसके लिए हम सबसे पहले फलन को लेंगे। f of x इक्वल्स टू cos of x प्लस 2 माना f of x इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू cos x प्लस 2। यहां अभी आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा नहीं है, तो मैं यहीं इसी लाइन से आपको समझाता हूं और उसे हम भाषा के रूप में यहां लिख देंगे कि यदि x की वैल्यू हम r में से कुछ भी रखें, y की वैल्यू तो हमें -1 से 1 के बीच ही प्राप्त होगी, जबकि r में सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो हमें -1 से 1 को छोड़कर बाकी संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते। तो हम कहेंगे कि फलन आच्छादक नहीं है। तो हम भाषा लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं cos x प्लस 2 का परिसर क्लोज इंटरवल -1 से 1 प्राप्त होता है, अतः हमें इस अंतराल के अलावा अन्य संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते,
अन्य संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते, अतः f आच्छादक नहीं है। अब यदि फलन एके की ओर आच्छादक नहीं है तो इसका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, तो हम कह देंगे अतः व्युत्क्रम संभव नहीं है।